एक ब्रेव डॉग की सच्ची कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1913 में। मूवी की शुरुआत में सपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लेड डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और एक मशर होता है। मशर उसे कहा जाता है जो खुद स्लेड को डॉग के साथ चलाता है। यहाँ पर एक पपी का जन्म होता है जो एक साइबेरियन हस्की ब्रीड का होता है और ये दूसरे पपी से बहुत कमजोर है। सिपाला इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ पर कमजोर डॉग सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन उसकी वाइफ चाहती है हमें इसे एक मौका देना चाहिए और वो इस पपी का नाम टोगो रखते हैं और वो टोगो को एक मौका देते हैं। और अब जैसे जैसे वक्त बीतता है टोगो बड़ा होता है, लेकिन टोगो बहुत शरारती हो जाता है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। सुपाला की वाइफ चाहती है कि सुपाला इसे स्लेड डॉग बनाए, लेकिन सुपाला कहता है इसे स्लेड डॉग नहीं बनाया जा सकता और अब समय आ गया है जब हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, पर अगले दिन उसका दोस्त टोगो को वापस ले आता है। वो कहता है ये एक नालायक डॉग है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सुपाला टोगो के वापस आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। दरअसल टोगो सुपाला के हर एक काम में परेशानी करता था। जब भी वो अपने डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है तो टोगो को भी वो बाकी डॉग्स के साथ बंद कर देता है। लेकिन टोगो जमीन खोदकर वहां से निकल जाता है और किसी तरह से उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर सुपाला अपने डॉग्स के साथ स्लेड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के वहां पहुंचने से उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती और एक बार तो सुपाला खुद पानी में गिर जाता है। इसीलिए अब सुपाला उसे कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन एक बार फिर से टोगो ऊपर रोशनदान से भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सुपाला बाकी डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस कर रहा होता है। सुपाला टोगो से बहुत परेशान हो जाता है। वो फिर से टोगो को अपने दोस्त को दे देता है। वो कहती है कि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलती और इसे भी मेरे साथ घर पर रहना होगा। अब सुपाला और उसकी वाइफ के जाने के बाद टोगो खिड़की का कांच तोड़कर भाग जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां सुपाला दूसरे डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस कर रहा होता है। सुपाला देखता है टोगो के पैर पर चोट लगी होती है, इसीलिए उसे स्लेड पर बिठा देता है। पर टोगो स्लेड पर नहीं बैठना चाहता, वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। इसीलिए मजबूर होकर सुपाला टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। वो देखता है टोगो की स्पीड बाकी डॉग से काफी ज्यादा है, इसीलिए सुपाला उसे आगे बांध देता है। लेकिन वो देखता है वहाँ पर भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। घर आते आते टोगो बाकी डॉग से सबसे आगे है, जिससे सुपाला हैरान हो जाता है और साथ ही साथ खुश भी होता है। वो अपनी वाइफ को बताता है ये सिर्फ एक स्लेड डॉग नहीं है, बल्कि ये एक लीड डॉग है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। अब टोगो के लीड डॉग बनने के बाद अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं, सुपाला उन सबको जीत जाता है और बहुत जल्दी टोगो और सुपाला दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और ये साल होता है 1925 का। और एक दिन जब सुपाला अपने डॉग टीम के साथ अपने शहर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक महामारी फैली हुई है जो बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। इस बीमारी का नाम होता है डिप्थीरिया। इसीलिए मेयर एक मीटिंग रखता है जिसमें सुपाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा यानी कि एंटीडोट है, लेकिन वो निनाना में है जो यहाँ से 650 मील दूर है। वो हेलीकॉप्टर से एंटीडोट नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। वो सुपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं। सुपाला उन्हें बताता है कि शहर आते वक्त उसने देखा कि बहुत दूर पहाड़ों की तरफ तूफान चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे डॉग्स उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। टोगो ने 12 साल में पहली बार ऐसा किया होगा। अगर वो तूफान से डर रहा है तो हमें भी डरना चाहिए क्योंकि ये तूफान बहुत भयानक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं सुपाला अपने स्लेड में जाकर दवाई को ले आए, पर सुपाला बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। वो उसे अपने स्लेड में हॉस्पिटल तक छोड़ता है और जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं। उनकी हालत बहुत खराब होती है और बिना दवाई के उन्हें नहीं बचाया जा सकता। जब सुपाला अपने घर आता है तो रात को अपनी वाइफ से कहता है कि मैं एंटीडोट लेने जरूर जाऊंगा। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौसम में
650 मील का सफर तय करना खुदकुशी है। सुपाला कहता है कि मुझे जाना होगा। हॉस्पिटल में जिन बच्चों को मैंने देखा उन सबको हम जानते हैं और मैं अपने साथ टोगो को भी लेकर जाऊंगा। उसकी वाइफ कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है। तुमने खुद कहा था वो 150 मील का सफर भी तय नहीं कर पाएगा और ये सफर तो 650 मील का है। तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम टोगो की मौत की वजह बनो। लेकिन सुपाला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता और अगली सुबह वो अपनी वाइफ को अलविदा कह के निनाना की तरफ निकल पड़ता है। जैसे जैसे सुपाला और उसके डॉग्स का सफर आगे बढ़ता है, तूफान और तेज हो जाता है और तूफान में इतनी तेज बर्फीली हवा होती है कि सुपाला को कुछ भी नहीं दिखता। टोगो सबसे आगे होता है और सुपाला अपने डॉग्स को लगातार आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द निनाना से दवाई लेकर वापस आना है। ये एक बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं और तभी टोगो रुक जाता है। सुपाला को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जब आगे देखता है तो एक बहुत गहरी खाई होती है। टोगो ने इस खाई को देख लिया था, इसीलिए वो रुक जाता है। लेकिन सुपाला देखता है टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर होती है। वो सुपाला को बताती है कि टोगो बहुत ज्यादा थका हुआ है। दरअसल वो 12 साल का हो चुका है और इतना लंबा सफर उसके लिए सही नहीं है। और अगली सुबह एक बार फिर से सुपाला और उसका लीडिंग डॉग टोगो बाकी सब डॉग्स के साथ बर्फीले तूफान में निनाना की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही होती है और यहाँ सुपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है, साथ ही वो शॉर्टकट्स ले रहा होता है। और तभी वो देखता है उसके सामने एक बर्फ की जमी हुई झील है और उसके आगे से भयानक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन सुपाला डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि आगे बढ़ते रहो और टोगो सबसे आगे लीड करता हुआ उस बर्फीली झील से, जो कि इनके स्लेड के से लगातार चटक रही होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और किसी तरह वो इस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक और आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहाँ पर ये रात बिताते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि सुपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि निनाना से मेडिकेशन को भेज दिया गया है और रास्ते में सुपाला को वो मिल जाएगी। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि सुपाला शॉर्टकट से जाएगा और अगर उसे वो ना मिले तो वो आगे बढ़ता रहेगा, जिससे उसका सफर और भी लंबा हो जाएगा। वहीं सुपाला को दिखाया जाता है जो सुबह होने के बाद आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत खराब है लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। कुछ देर बाद सुपाला थक जाता है। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही होती हैं, लेकिन उसके डॉग्स इस तूफान में तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी वो आदमी जिसका नाम हेनरी है, जिसके पास दवा है, वो ऊपर होता है और सुपाला नीचे से अपने डॉग्स के साथ निकल रहा होता है। हेनरी उसके पीछे भागकर उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन बर्फीली हवा और तूफान में सुपाला उसकी आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन टोगो उसकी आवाज को सुन लेता है और हेनरी को लगता है सुपाला उसके सामने से निकल गया और उसने नहीं देखा और तभी वो देखता है सुपाला वापस आ रहा होता है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था और अब सुपाला के पास वो दवा है जिसके लिए वो इतनी दूर आया था। ये दोनों ही एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं और वहाँ सुपाला का दोस्त कहता है कि तुम टोगो को यहाँ पर छोड़ दो, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस तूफान में मैंने अपने बहुत डॉग्स को खोया है, मैं नहीं चाहता तुम टोगो को खो दो। लेकिन सुपाला साफ मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अब ये अपने वापसी के सफर के लिए निकल पड़ते हैं और एक बार फिर से इनके सामने वही जमी हुई झील आती है और अगर ये इस रास्ते से नहीं गए तो इनका सफर एक दिन और लंबा हो जाएगा। सुपाला फैसला करता है कि ये उसी रास्ते से आगे बढ़ेगा और वो टोगो से कहता है कि आगे बढ़ो और अब उसके सारे डॉग्स बड़ी तेजी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जमी हुई बर्फ टूटना शुरू हो जाती है और इससे पहले वो झील से निकल पाते वो सभी एक बर्फ के टुकड़े में फंस जाते हैं। लेकिन सुपाला टोगो को झील की दूसरी तरफ फेंक देता है और उसे कहता है खींचते रहो ताकि बर्फ का टुकड़ा झील के किनारे तक पहुंच जाए। और टोगो जख्मी होने के बाद भी पूरी ताकत से खींचता है, जिससे वो बर्फ का टुकड़ा जिस पर वो सभी थे वो किनारे तक आ जाते हैं और सभी उस जमी हुई झील से निकल जाते हैं।
और इन सभी की जान बच जाती है। और इसके बाद ये सभी इसी तरह अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ते हुए उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो लेडी डॉक्टर होती है। और जब वो डॉक्टर टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुपाला पूछता है क्या हुआ। डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर सुपाला को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो टोगो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और अब अगली सुबह जब ये अपने सफर में बढ़ रहे होते हैं तो सुपाला टोगो को स्लेड पर बैठा देता है क्योंकि वो बीमार है। लेकिन टोगो स्लेड से उतरकर वापस सबसे आगे अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है और सुपाला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता और वो टोगो को सबसे आगे बांध देता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद तूफान इतना तेज हो जाता है कि सुपाला को कुछ भी नहीं दिखता, ना ही उसे रास्ता दिखता है। वो टोगो के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं रास्ता नहीं देख सकता और तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा, अगले आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद सुपाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लेड पर लटक जाता है और टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। और कुछ घंटों के सफर तय करने के बाद टोगो बैठ जाता है और सुपाला देखता है कि सभी डॉग्स बैठे हुए हैं। वो टोगो के पास जाता है और कहता है तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम सबके सब यहाँ मर जाएंगे। लेकिन टोगो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और तभी उसे लाइट दिखाई देती है। वो देखता है उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट होती है जहाँ पर इन सभी को पहुँचना था। ये देखकर सुपाला बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। और ये सब के सब अंदर जाते हैं। यहाँ गनार नाम का एक और मशर होता है जिसको सुपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि इस चेक पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो सुपाला से दवाई लेकर शहर पहुंच जाए जहां बच्चे बीमार हैं और रात को सबके सब यहाँ पर आराम करते हैं। अगले दिन गनार नाम का मशर दवा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ घंटों बाद वो मशर नोम शहर पहुंच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये न्यूज न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मशर 650 मील का सफर तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान में खेलकर दवा लेने गया है। रिपोर्टर को लगता है ये वही टीम, वही लीड डॉग है जो दवा लेने के लिए नोम शहर से निकली थी। और वो लिख देता है नोम शहर का रखवाला बाल्टो। इस न्यूज से सुपाला की वाइफ को डिसअपॉइंटमेंट होती है। वही टोगो भी कुछ हद तक रिकवर हो जाता है। वो और सुपाला और बाकी डॉग्स के साथ नोम शहर आ जाते हैं जहाँ पर सुपाला और उसकी डॉग टीम को थैंक्स कहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो इनकी वजह से बीमारी से ठीक हुए। उन्हीं में से एक बच्ची जो टोगो को देखती है वो पूछती है कि क्या ये मरने वाला है, और इस बात से सुपाला नाराज होकर घर से बाहर चले जाता है। उसकी वाइफ भी उसके पीछे जाती है। सुपाला कहता है आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से हुई है। उसकी वाइफ कहती है क्या टोगो के अलावा ये काम और कोई कर पाता। हालांकि वो कोई जवाब नहीं देता और जानता है कि टोगो के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर पाता। और अब अगली सुबह सुपाला एक बार फिर अपने डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और जब टोगो ये देखता है तो वो दौड़कर सुपाला के पास आ जाता है। सुपाला समझ जाता है टोगो सिर्फ स्लेड को नहीं खींचना चाहता बल्कि वो उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। और कुछ समय बाद जब टोगो पूरी तरह ठीक हो जाता है तो सुपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबे सफर पर जाया करता। और अगले 2 साल में टोगोस के बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें लेने के लिए काफी सारे मशर आते हैं और इन बच्चों को, इन ब्रीड को एक नया नाम दिया जाता है, वो था सुपाला साइबेरियन। इसके बाद 1929 में टोगो की डेथ हो जाती है। हालांकि टोगो अलास्का में बहुत फेमस रहा। जो बहादुरी का काम उसने किया था उसका क्रेडिट दूसरे डॉग को गया जिसका नाम बाल्टो था और बाल्टो का न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में स्टैचू बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सुपाला का ही डॉग था, उसी ने उसे पाला था और ट्रेन किया था। लेकिन 2001 में न्यूयॉर्क के सेवर्ड पार्क में टोगो का स्टैचू बनाया गया और 2011 में टाइम मैगजीन ने टोगो के बारे में लिखा था द वर्ल्ड्स मोस्ट हेरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम्स। ये मूवी टोगो 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 8 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।